हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 12 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर जो है आपका ए लेटर टू गॉड उसको जो है स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये आपके जो चैप्टर है लेटर टू गॉड वहाँ से एक्सट्रैक्ट दिया गया है और आपको क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करने हैं। ये जो स्टोरी है बच्चों आपकी ए लेटर टू गॉड, ये स्टोरी एक फार्मर की है, हार्ड वर्किंग फार्मर है, ठीक है। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो गॉड है वो बारिश कर दे, क्लियर। और ये जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस बारे में फिर वो जो है क्या करते हैं, गॉड को लेटर लिखते हैं। तो ये सारा जो है आप बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसको एंड तक पढ़ोगे तो आपको बहुत यहाँ पर मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके वहाँ से स्टोरी को कंप्लीट पढ़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, कि एक घर है, ठीक है, वैली में, एंटायर वैली, ओनली वन हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। और एक जो पहाड़ी है, नीची पहाड़ी है, ज़्यादा ऊंची नहीं है, उसके ऊपर वो घर है। और वो घर किसका है, उस फार्मर का जिसका नाम लेंचो है, ठीक है, उस फार्मर का वो घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और अब हाइट से क्या है कि वहाँ से जो नदी है वो दिखाई देती है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और वहाँ से जो कॉर्न के फील्ड हैं वो भी दिखाई देते हैं, और उन कॉर्न के फील्ड में जो है क्या आ गए हैं, फ्लावर्स जो है कहीं कहीं पे फ्लावर्स आ गए हैं। तो डॉटेड जो है वो दिखाई दे रहे हैं, यानी जैसे डॉट्स लगे हुए होते हैं ना, ऐसे वो फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। और उन फ्लावर्स को देखने से क्या लगता है कि इस बार जो फसल होगी वो अच्छी होने वाली है। ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, की फसल जो है वो अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन प्योर और एटलीस्ट अ श्योर, ठीक है। तो जो एक यहाँ पे अब बात क्या की गई है कि एक जो मेन बात है वो क्या है कि अब बारिश होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट श्योर, यानी थोड़ी बहुत बारिश जो है वो हो जाए तो हमारी फसल जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ऐसा वो जो फार्मर है वो एक तरह से सोच रहा है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब मॉर्निंग से ही लेंचो जो है वो क्या कर रहा है, वो आसमान की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो देखे जा रहा है कि बारिश कब आएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, कि अब जो है बारिश वो ज़रूर आनी चाहिए, और ठीक है। तो ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा लेंचो कह रहा है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो वो किसको कह रहा है, अपनी वाइफ को कह रहा है यहाँ पे, जो कि क्या कर रही है, खाना बना रही है, प्रिपेयरिंग सपर, ठीक है, जो फूड प्रिपेयर कर रही है। एंड वो कहती है कि हाँ भगवान जो है वो हमारी इच्छा जो है ज़रूर पूरी करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे कन्वर्सेशन है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। अब जैसे वो खाना खा ही रहे थे कि जो लेंचो है उसकी जो प्रिडिक्शन है वो एक तरह से पूरी हो गई, और रेन की जो ड्रॉप्स हैं, बिग ड्रॉप्स, वो गिरने लगी, यानी बारिश आ गई। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. ठीक है, तो एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ कि बारिश आ गई है, तो जो कॉर्न के जो फील्ड थे, उनके जो फ्लावर थे, वो एक तरह से बारिश ने उनको पर्दे की तरह ढक लिया, यानी लगातार बारिश होने लगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन एकदम से बहुत तेज़ हवा जो है वो बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और क्या हुआ, एक जो तेज़ हवा के साथ जो है लार्ज बड़े बड़े हेल स्टोन्स, यानी जो ओले होते हैं, वो जो है बहुत तेज़ तेज़ से गिरने लगे। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये किसकी तरह लग रहे थे, किसके साथ रिजेंबल किया उसने, न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। तो उसने उनको उसके साथ जो है रिजेंबल करके बोला कि ये जस्ट लाइक द न्यू सिल्वर कॉइन्स। The boy exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। तो जो बच्चे हैं, जब ओले गिरते हैं तो बच्चे उनको कलेक्ट करने के लिए भागते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही दिखाया गया है कि जो बच्चे हैं वो उनको कलेक्ट करने के लिए फ्रोज़न जमे हुए जो पर्ल्स हैं उनको कलेक्ट करने के लिए भागे।
नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़ पर एक भी लीफ नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न जो है वो क्या हो गए, टोटली डिस्ट्रॉयड हो गए, यानी जो फील्ड है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान चला गया तो वो जो फील्ड है उसके बीच में खड़ा होकर कहने लगा अपने बेटों से, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर लोकस्ट क्या होते हैं, जो ग्रास ऊपर होते हैं, टिड्डियाँ होती हैं, उनको लोकस्ट कहते हैं, कि अगर लोकस्ट का प्लेग भी आ जाता है, यानी लोकस्ट बहुत सारे, जैसे आपने जो है इस बारे में सुना होगा ना कि बहुत सारी टिड्डियाँ जो है वो खेतों में आ जाती हैं और सारी फसल को नुकसान पहुंचा देती हैं। तो यहाँ पर फार्मर क्या कहता है, लेंचो क्या कहता है कि अगर बहुत सारे लोकस्ट आ जाते तो भी कुछ शायद बच जाता, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है। तो हमने देखा कि किस तरह से लेंचो बारिश की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो उम्मीद से ज़्यादा बारिश हो गई, साथ में तूफान भी आ गया, तो अब उसकी सारी फसल जो है वो क्या हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का जो हाउस है वो कहाँ पर है, बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ प्लेटू एंड इन अ सिटी। तो उसका घर कहाँ है, उसका घर है टॉप ऑफ द हिल पे। क्लियर बच्चों, कहाँ है, टॉप ऑफ द हिल। सेकेंड देखिए, पिक द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेंचो अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। सो आपको जो लेंचो के बारे में ठीक नहीं है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन पिक करना है। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, तो ये तो था, ठीक है। बी दिया गया है, ही वॉज लुकिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट दिस टाइम, तो वो जो है उम्मीद कर रहा था कि अब की बार अच्छी फसल होगी। सी, लेंचो वॉज क्वाइट हैप्पी आफ्टर द रेन वॉज ओवर, कि रेन जो है जाने के बाद वो बहुत हैप्पी था, तो ऐसा नहीं था, वो बहुत दुखी था क्योंकि उसकी सारी फसल वो ख़राब हो चुकी थी। लेंचो वॉज हैविंग सपर वाइल इट रेन, तो ये ठीक है कि वो खाना खा रहा था, तो इसमें सी जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर मीन्स दैट, कि क्या मतलब है फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स का। नॉट अ सिंगल फ्लावर वॉज बिगर देन अ डॉट, ठीक है, ये तो नहीं था। द फ्लावर वर शेप्ड लाइक डॉट, ये भी नहीं है बच्चों कि जो फ्लावर हैं वो डॉट की तरह शेप में थे। द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, ये है, ठीक है। और डी ऑप्शन दिया गया है, द फ्लावर्स हैड श्रिंक इन साइज, तो फ्लावर्स वो उनका साइज श्रिंक नहीं किया गया, नहीं हुआ, तो बी जो है इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। तो लेंचो के अकॉर्डिंग जो है कौन सी चीज़ है जो अर्थ को चाहिए थी, ए शॉर, ए स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड और सनलाइट। तो क्या चाहिए था, ए शॉर, ठीक है ना, बारिश चाहिए थी, ठीक है, ए सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विद। तो जो लार्ज रेन ड्रॉप है उनको लेंचो किसके साथ कंपेयर कर रहा था, सिल्वर कॉइन्स के साथ, पर्ल्स के साथ, डायमंड या न्यू कॉइन्स के साथ। तो जो लार्ज रेन ड्रॉप है जब वो आई थी तो उसने उनको न्यू कॉइन्स बोला था, ठीक है, तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हेल स्टोन्स वर कंपेयर टू डैश इन द स्टोरी। तो हेल स्टोन्स को किससे कंपेयर किया उसने, फ्रोजन बॉल से, स्नो बॉल से, सिल्वर कॉइन से या फ्रोजन पर्ल से। तो उसको उसने कंपेयर किया था सिल्वर कॉइन से, सी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक वाइल लुकिंग एट हिज फील्ड। तो जो अपनी फसल को देख के लेंचो ने जो है क्या नहीं सोचा था। ए दिया गया है, सच ए ब्लेसिंग गॉड थैंक यू, तो उसने सोचा था फसल को देख के कि कितनी अच्छी फसल मेरी है, तो वो गॉड को जो है थैंक यू बोल रहा था। सेकंड देखिए, जस्ट ए डाउन प्योर गुड एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, वो सोच रहा था कुछ बारिश हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। सी देखिए, ऑल सेट फॉर ए ग्रैंड हार्वेस्ट आई विल बी रिच, अगर फसल अच्छी होती है तो मेरे पास कुछ पैसा आ जाएगा, ये भी वो सोच रहा था। डी है, आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट, कि इस हार्वेस्ट के बाद जो है क्या होगा, उसके पास इनफ फूड होगा खाने के लिए, तो ऐसा उसने कुछ नहीं सोचा था, तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचो फील्ड। लेंचो के जो फील्ड थे उनको किसने डिस्ट्रॉय किया, हैवी रेनफॉल ने, हेल स्टॉर्म, लैंड स्लाइड या फ्लड ने। तो किसने डिस्ट्रॉय किया था, हेल स्टॉर्म, ठीक है, हेल स्टॉर्म ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डैमेज कॉज्ड वाज एज बिग एज डैमेज कॉज्ड ड्यू टू। तो जो डैमेज है कॉज्ड वाज बिग, उससे भी बड़ा था, किससे, अटैक बाय रेड्स, अटैक बाय क्रोज एंड प्लेग ऑफ लोकस्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो उसने लास्ट में कहा था ना कि अगर लोकस्ट का प्लेग भी आ जाता तो भी कुछ बच जाता,
क्लियर है। तो सो द डैमेज कॉज्ड वाज एज बिग एज अ डैमेज कॉज्ड ड्यू टू प्लेग ऑफ लोकस्ट, तो उससे भी ज़्यादा बड़ा ये क्या था, एक डैमेज था लहंचों के लिए। तो बेटा एक बार फिर से आंसर्स को बस हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर आपका रहेगा टॉप ऑफ द हिल, सेकंड का आंसर आपका रहेगा दैट वाज क्वाइट हैप्पी आफ्टर द रेन वाज, और सी। थर्ड का आंसर आपका रहेगा बी। फोर्थ का आंसर आपका रहेगा व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, वो क्या था, वो शावर था, ठीक है। एंड फिफ्थ का आंसर आपका रहेगा लार्ज रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर किया था, न्यू कॉइन से। हेल स्टोन्स को किससे कंपेयर किया था, सिल्वर कॉइन से। एंड सेवेंथ का आंसर देखिए, सेवेंथ का आंसर आपका हो जाएगा डी। एट्थ का आंसर आपका रहेगा बी एंड नाइन्थ का आंसर रहेगा सी। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।